सती की आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्ति पीठ अस्तित्व में आए। आज हम पश्चिम बंगाल में स्थित विमला शक्ति पीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता के सिर का अभूचरण गिरा था। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन में सदा ही शांति रहती है। असुरराज लोक वर्णा, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, दया कीजिए, असुरराज दया कीजिए। असत्य, असत्य कह रहे हो अंतक, तुम्हें सब कुछ पता है। देव असुर संग्राम में तुम ही मेरे पिताश्री के साथ गए थे। बताओ मेरे पिताश्री का वध उस संग्राम में किसने किया था? असुरराज, मुझे कुछ नहीं मालूम। असुरराज, युद्ध में जब आपके पिताश्री का वध हुआ, मैं उस समय कहीं दूर घायल अवस्था में था। असुरराज, मुझे नहीं मालूम। नहीं, मिथ्या कह रहे हो तुम अंतक, तुमको सब कुछ पता है। देवताओं के भय से तुम कुछ नहीं बता रहे हो। मेरे पिताश्री की ही भूल थी जो तुमको सारथी बना युद्ध में साथ ले गए, जबकि वो भली भांति जानते थे कि तुम माता के भक्त हो जो इस युद्ध में उनके विरुद्ध थे। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा अंतक। हे माता, रक्षा कीजिए माता। हे माता, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता। सर्वत भैरव, माता विमला और उनके भक्तों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम्हारा कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। अच्छा, तो यही है तुम्हारा असली रूप। कठिनाई के समय हमें उनकी याद आती है जो हमारी रक्षा कर सके, हमें बचा सके, और तुम अपनी मृत्यु को सामने देखकर माता विमला देवी को याद कर रहे हो। किंतु आज तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। ये असुर तो अंत तक सत्य कह रहा है। असुर और देवताओं के संग्राम में असुर लोक वर्णा के पिता का वध किसने किया था? इस बेचारे असुर को सत्य में ज्ञात नहीं है। आज तुम जीवित नहीं बचोगे। रुक जाओ दुष्ट। दुष्ट, एक निर्दोष के प्राण लेकर तुम पाप का कार्य कर रहे हो। पाप के भागीदार मत बनो तुम। ये असुर लोक का विषय है। तुम कौन होते हो हमारे मध्य आने वाले? ये मत भूलो तुम कि वो माता का भक्त है और मैं माता के भक्तों का रक्षक भैरव। जाओ यहां से।
ये दुष्ट मेरे एक निर्दोष भक्त को अपने क्रोध में समाप्त करना चाहता है। दुष्ट, यदि मैं चाहूं तो इसी समय तेरा वध कर सकता हूं, परंतु तेरा वध करने से अच्छा है कि तू इसी प्रकार यहां लटका रहे। अपनी पराजय के बारे में बार बार सोचे, चिंतन करे तू, तेरा भला होगा। तू जीवन में फिर कोई अनुचित कार्य नहीं करेगा। हे भैरव, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता को कीजिए। मैं तो माता के भक्तों का रक्षक हूं। चलिए। गुरुदेव, भैरव ने बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया इस दुष्ट को। अब भूल कर भी असुर लोकवर्ण किसी निर्दोष को दंड देने की भूल नहीं करेगा। ये दुष्ट असुर अत्यंत ही धूर्त है। ये शांत नहीं बैठेगा। ये अवश्य ऐसा कुछ कार्य करेगा जिसका परिणाम घातक हो सकता है। माता, मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। पुत्र, ये चोट कैसे लगी? किसने तुम पर प्रहार किया? बोलो। माता, उस दुष्ट अंतक से मैं पिताश्री के वध के बारे में पूछ रहा था। इतने में माता का रक्षक भैरव आ गया। उसने मुझे अपमानित किया, ये चोट दिया और अंतक को भगा कर लेके गया। पुत्र, तुम चिंता मत करो। भैरव से तुम्हारे इस अपमान का बदला हम अवश्य लेंगे। उसके पास माता की शक्तियां हैं तो क्या हुआ? तुम्हारे पास भी तुम्हारी माता की शक्तियां हैं। पुत्र, देव और असुर संग्राम में शक्तिपीठ की माता विमला ने भी तुम्हारे पिता के विरुद्ध जाकर देवताओं का साथ दिया था। भैरव भी सदा ही तुम्हारे पिता के विरुद्ध रहे हैं। अब समय आ गया है। उन्हें अपनी शक्तियों का परिचय देना ही होगा। तुम्हें केवल उसका ही वध नहीं करना जिसने तुम्हारे पिता का वध किया, बल्कि तुम्हें समस्त देवताओं को अपने मार्ग से हटाकर स्वयं इंद्रासन को प्राप्त करना है। चलो मेरे साथ। कहाँ माता? बस, और कोई प्रश्न नहीं। भैरव, लोकवर्ण एक घातक असुर है। उसके साथ उसकी माता की भी शक्तियां हैं। उस स्त्री को जल और थल की बहुत सी शक्तियों का ज्ञान है, अर्थात आपको सावधान रहना होगा भैरव। और दुष्ट अवश्य ही अपनी माता के साथ मिलकर युद्ध की योजना बना देवताओं को परास्त करना चाहेगा।
लोकवर्ण रुक जाओ। पुत्र, ये इस द्वार का रक्षक है जो केवल मेरा स्पर्श समझता है और किसी अन्य को मार्ग नहीं देगा। आओ। माता, ये मृत समान मानव कौन है? पुत्र, अपनी साधना से मैंने इस मानव को तुम्हारी रक्षा के लिए पवित्र जल की चट्टानों से उत्पन्न किया है। इसमें मैंने जल और थल की शक्तियों को समाहित किया है। अब ये शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु भैरव का वध करेगा और तुम्हारे पिता के त्रिलोक विजय के स्वप्न को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेगा। किंतु कैसे माता? इस मानव में तो प्राण ही नहीं है। तुम चिंता मत करो पुत्र, शीघ्र ही प्राण भी आ ही जाएंगे। बस उसके लिए आज मध्य रात्रि तक तुमको मेरे बताए हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना होगा। कैसा कार्य माता? माते, यदि वो दुष्ट असुर लोकवर्ण और उसकी माता जल और थल की शक्तियों से बने मानव में प्राण डालने में सफल हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। सृष्टि के नियम भंग हो जाएंगे। माते, उसे कैसे भी रोकना होगा। भैरव की ही चाल थी। भैरव मुझे रोकना चाहता है, वो मुझे फिर रोकने की कोशिश करेगा। मुझे अपना मार्ग बदलना चाहिए। इस मार्ग में भैरव और माता की दृष्टि मुझ पर है। चला गया ये? यहाँ तो दो मार्ग है, किस पर चलकर आगे जाऊं? ऋषिवर, प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, ये पुष्पक पर्वत कहाँ स्थित है? इस मार्ग के साथ साथ सीधे चले जाइए। जहां से ये मार्ग मुड़ जाए वहां सामने जो पर्वत दिखेगा वही पुष्पक पर्वत है। धन्यवाद।
उस ऋषि के अनुसार यही पुष्पक पर्वत है। रुक जाओ पुत्र। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे मत रोको भैरव, वरना माता आप? हाँ मैं मूर्ख। भैरव ने तुम्हें गलत मार्ग पर भेजकर भटका दिया है। जहां तुम जा रहे हो वो पुष्पक पर्वत नहीं है। आओ मेरे साथ। लोकवर्ण और उसकी माता की रणनीति यदि परिणाम तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। पुत्र, वो देखो, वो है पुष्पक पर्वत। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगी। यहां से आगे मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें जिसके पास भेजा है वो मेरा शत्रु है। शत्रु? कैसा शत्रु माता? अधिक प्रश्न मत पूछो। मध्य रात्रि से पहले तुम्हें वहां पहुंचना है। कहाँ जा रहे हो लोकवर्णा? मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं है। सावधान लोकवर्णा, ऐसी भूल मत करना अन्यथा। भैरव, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे आगे जाने दो, मेरे पास समय नहीं है। मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा लोकवर्णा। तुम्हारा उद्देश्य संसार के लिए भयंकर है। तुम्हारी योजना का परिणाम विनाशक है। तो तुम मुझे नहीं जाने दोगे? कदापि नहीं। मुझे आज तक कोई नहीं रोक सका। मेरा पुष्पक पर्वत पहुंचना आवश्यक है। मेरे रहते ये संभव नहीं है लोकवर्णा। यदि फिर भी तुम नहीं माने तो मुझे तुम्हें बंदी बनाना होगा। मेरे क्रोध को आमंत्रण मत दो भैरव। कहा ना, मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं कर सकते। आज मेरे पुत्र को कोई नहीं रोक सकता। उसे कार्य पूर्ण करने से कोई नहीं रोक सकता। जिसे पूर्ण करने के लिए उसे पुष्पक पर्वत जाना है।
रुक जाओ लोकवर्ण, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। पुत्र, तुमको आज मध्यरात्रि तक कैसे भी नील रत्न को साधु मंधक की गुफा से लाना ही होगा, परंतु ज्ञात रहे चुराकर नहीं, उनकी अनुमति से, अन्यथा रत्न का प्रकाश चला जाएगा और बिना प्रकाश का नील रत्न हमारे लिए कुछ भी नहीं। किंतु लोकवर्णा, तुम्हें सावधान रहना होगा पुत्र, क्योंकि कभी भी कहीं भी भैरव अपना रूप बदलकर तुम्हें भटका सकता है। साधु महाराज, साधु महाराज, साधु महाराज। तुमने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस कैसे की? कौन हो तुम? प्रणाम, मैं हूं असुर राज लोकवर्ण। तुमने बिना मेरी अनुमति के इस नील रत्न को छूने का साहस कैसे किया? साधु महाराज, क्रोधित न हो। मैं ये नील रत्न लेने आया हूं। कृपया करके मुझे ये नील रत्न ले जाने की अनुमति दीजिए। परंतु तुम्हें पहले मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा, तभी तुम इस नील रत्न को यहां से ले जा सकते हो। ठीक है साधु महाराज, आप अपने प्रश्न पूछिए। ठीक है, मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने दोनों में से किसी एक का भी उत्तर सही नहीं दिया तो तुम यहीं इसी क्षण शिला में परिवर्तित हो जाओगे। तैयार हो? ठीक है साधु महाराज, पूछिए आपको क्या पूछना है। अच्छा, तो ठीक है, सुनो। मेरा पहला प्रश्न है, रंग है मेरा काला, रोशनी में नृत्य करूं, अंधेरे में लुप्त हो जाऊं, बताओ क्या है? परछाई। सही उत्तर है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, बिन बताए रात में आऊं, बिना चोरी लुप्त हो जाऊं, बताओ क्या है? सोच कर उत्तर देना, अन्यथा यही शिला बन जाओगे। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। आसमां में तारे। ये दुष्ट तो नील रत्न पाने में सफल हो गया। यही उद्देश्य था इस दुष्ट का। नारायण नारायण। देवराज, अब क्या होगा? यदि आज ये अपनी माता तक नील रत्न पहुंचाने में सफल हो गया तो इसकी दृष्टि से देवलोक भी नहीं बचेगा।
माता पुत्र प्रतिशोध की अग्नि में जलकर कुछ भी करने को तैयार हैं। अब सत्य कह रहे हैं देवर्षि कि आज मध्य रात्रि से पूर्व लोक वर्णन को उसकी माता तक पहुंचने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। हे वायुदेव, तीव्र गति से वायु का प्रवाह कीजिए ताकि ये दुष्ट अपने मार्ग से भटक जाए। पुत्र, माँ, मैं सफल हुआ। ये नील रत्न जल्दी से मुझे दे दो। लाओ। ये लीजिए। तुम्हें सावधान रहना होगा पुत्र, क्योंकि कभी भी कहीं भी भैरव अपना रूप बदलकर तुम्हें भटका सकता है। कहीं ये भैरव तो नहीं? भैरव के चाल को समझ गया है ये दुष्ट। अब भैरव उसे कैसे रोकेंगे? अनर्थ हो गया, सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। तुम सफल हो गए भैरव, मैं पराजित हो गया। वही हुआ जो तुम चाहते थे। वो जो धरती में तुम्हारे सामने खड़ा है, वो मेरा रूप है। और जो नील रतन तुमने धरती में समा दिया, वो इस नील रतन का प्रतिरूप है। असली नील रत्न यहां मेरे हाथों में है। पर मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगा। हम जल्दी मिलेंगे। मध्य रात्रि का पहर समाप्त होने वाला है। लोकवर्णा अब तक आया क्यों नहीं? मेरा प्रयास असफल नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए।
भैरव यहाँ तक कैसे आ पहुंचा? अब क्या करूं मैं? चिंता मत करो माता, मैं समय रहते रत्न लेके आ गया। को यहाँ लाने में सफल रहे पुत्र, बधाई हो तुम्हें। समय बीत रहा है, लाओ जल्दी दो मुझे। इस दुष्ट ने जल और थल की शक्ति से उत्पन्न मानव को जीवित करने की दिशा में पहला चरण पूर्ण कर लिया है। और यदि इसकी माता की चाल सफल हो गई तो ये मानव पुनः जीवित होकर त्रिलोक में हाहाकार मचा देगा। इंद्रदेव, आप उचित कह रहे हैं। यही तो उन दोनों माता पुत्र की रणनीति है। किंतु स्मरण रहे, लोकवर्ण की माता को रोकना सरल नहीं, वो अत्यंत ही चतुर है। अवश्य ही वो माता और पुत्र उस मानव को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ और सोच रहे होंगे, परंतु उस मानव को पुनर्जीवित करने के लिए उनका अगला चरण क्या होगा माता?
लोकवर्णा पुत्र, तुमने पहला चरण पूर्ण कर लिया है, किंतु अभी भी तुम सफल नहीं हुए हो। अभी भी बहुत कुछ शेष रह गया है, जिसे पूर्ण करने के पश्चात ही वो मृत समान मानव जीवित होकर तुम्हारा सेवक बन वो सभी कार्य करेगा जो तुम उसको करने की आज्ञा दोगे। हाँ माता, मुझे भी उसी क्षण की प्रतीक्षा है जब मैं उस भैरव का अंत देख सकूं और पिताश्री के वध करने वालों को दंड दे सकूं। मुझे समस्त धरती पर राज करना है, एक शस्त्र राज। चिंतित मत हो पुत्र, सब होगा, ये सब होगा। तुम्हारी हर एक इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारा राज्य त्रिलोक में ही होगा और ये सब करेगा वो जल थल की शक्तियों से निर्मित हमारा मानव। जो अब बस जीवित होने के कगार पर है। ये क्या है? ये मेरा अतीत है, जिसने आने वाले वर्तमान को पहले ही पहचान लिया। समझा नहीं माता। कभी कभी स्थितियों को समझने से बेहतर होता है कि उनके सम्मुख समर्पण कर दो। ये है तुम्हारी अगली यात्रा की साथी। ये कहीं इसकी नई योजना तो नहीं? भैरव, उसे रोकना होगा, क्योंकि वो महा अनर्थ करने की दिशा में जा रहा है। जाइए, तुरंत जाइए भैरव।